बहुत सुंदर। और कोई छोटा बच्चा गाना चाहता है? जाना गाना आ जाओ, एकदम मन आज तुम लोग का है पूरा करो। गाना गाना माना अधिनायक की जय है, भारत की राजवी भाषा, पंजाब सिंध राठा मराठा द्राविड़ चलूंगा, जिंदा हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल जलधि तरंगा, तब सुबह में जागे तब सुबह आसुत मांगे, गाए तब लगा था गण गण मंगल गायक की जय है, भारत की भाग्य विधाता जय है जय है जय 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 जय। झंडा को सर्वस्व न्यौछावर किया, सर्वस्व बलिदान किया, तब वो हमारा देश आजाद है। आजादी मिली लेकिन अपना कोई कानून नहीं था, संविधान नहीं था कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, हमें कैसे देश के विकास के लिए कार्य करना होगा, क्या ढांचा रहेगा। तो आकाश सर ने आपको विस्तार से बतलाया। संविधान बनाया गया और संविधान को लागू किया गया। तो संविधान के अनुसार हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि मौलिक अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं। नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। चाहे हम जिस क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है, हमें अपने अधिकारों को कैसे उपयोग में लाना है, यह भी संविधान में वर्णित है। जब हमारा अधिकार है तो कर्तव्य को भी निभाना है, अधिकार को प्राप्त करना है। और अधिकार के लिए सबसे पहले मौलवी साहब ने बतलाया कि तालीम यानी शिक्षा जरूरी है। किसी चीज को समझने के लिए सबसे बड़ा हथियार यदि है, सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा मददगार यदि आपका कोई है तो वह है शिक्षा। और वह शिक्षा आपके घर से तो शुरू होती ही है, आपके विद्यालय में और आगे जाकर महाविद्यालय में पूर्ण होती है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन बहुत जरूरी है। और आज बच्चों में इसकी कमी दिख रही है। घर में माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं बतलाते, संस्कार नहीं सिखलाते, जबकि यह बहुत जरूरी है। विद्यालय में भी शिक्षकों को, उन बच्चों को संस्कारित करना है। माता पिता आपके पास 6 घंटे 7 घंटे के लिए इसलिए भेजते हैं कि आप उसके रास्ता को, मार्ग को प्रशस्त करने वाले मार्गदर्शक हैं। अब आपके हृदय में कितनी भावना जागृत होती है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको किस तरह का संस्कार दें, किस तरह का अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। तो शिक्षकों को भी यह अपनाना होगा, अनुशासन को, संस्कार को, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो चरित्र है, आप में जो नैतिक बल है, उससे हमारे बच्चे सीखते हैं। और जब शिक्षा भी कहीं कहीं ऐसी कहानियां निकलती हैं कि बच्चों के मार्ग को सही रास्ते पर न ले जाकर
उनके मार्ग को बदल देते हैं, तो फिर वो बच्चे किसके पास जाएं? अभिभावक किस पर विश्वास करे? इसीलिए गुरु को माता पिता और से ऊपर और भगवान का दर्जा दिया गया है। और उस दर्जा को प्राप्त करने के लिए उन शिक्षकों को भी अपने आचरण को समझना होगा, अपने विचार को, अपनी भावना को इस स्तर तक ले जाना होगा कि आपसे बच्चे कुछ सीखे और सीखकर इस देश को आगे बढ़ाए। आज हमारा देश चांद में पहुंच गया है, सूरज के पास अपने सैटेलाइट को भेजा है, तो उस स्तर से आपको शिक्षा देनी होगी। पहली वाली बात नहीं है। आज देश की सुरक्षा के लिए लाठी और गोली से लड़ाई नहीं होती है, आगे बुद्धि और ज्ञान से लड़ाई होने वाली है, यंत्रों का प्रयोग होने वाला है। और उसके लायक आपको अपने बच्चों को बनाना होगा, आपको खुद समझना होगा और बच्चों को भी, अभिभावकों को भी समझना होगा। तो शिक्षक पुरानी परंपरा को जरा छोड़ें और अप टू डेट होकर नए सेशन में नए तरीके से कुछ पढ़कर पेपर पढ़ें, कुछ न्यूज सुने समझें, तब शिक्षा मिलेगी। अन्यथा जो मैं चाहता हूं संभव नहीं हो पाएगा। और इस संभव को करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। विद्यार्थी इस मॉडर्न में आते हैं, एक विश्वास रहता है जब वो है यानी आर्मी सिंह है तो हमारे बच्चों का विकास जरूर होगा। एक आदमी पे विश्वास क्यों? ऐसा अपने आप को ढालिए कि सब पर विश्वास करे गार्जियन। एक आदमी के विश्वास से, एक आदमी के विचार से, अनुशासन से कोई व्यवस्था संभव नहीं है संचालित होना। इस पर, इन बातों पर गौर करना होगा शिक्षक को आगे, यदि इसमें व्यवस्थित ढंग से विद्यार्थियों को शिक्षा देना है तब, नहीं तो आगे का राह कठिन होगा ही। बिल्कुल मैं स्पष्ट कह देता हूँ, अपने आप में बदलाव लाना ही होगा, यह संकल्प लेना होगा। नया भारत है, अब विकासशील भारत नहीं विकसित भारत होने जा रहा है। उसके अनुरूप आपको भी ढाल करके इन विद्यार्थियों को बतलाना होगा। तो बच्चों, आप अपने पूरे मनोयोग से जो समय विद्यालय में बिताते हो उसका सदुपयोग करो। आप घर से सोच कर चलो कि हम क्यों जा रहे हैं विद्यालय में, हमारा लक्ष्य क्या है, वहां पर हमें क्या करने के लिए वहां भेजा जा रहा है। अभी एक आए आपके अभिभावक, मंदिर में आए, क्यों आए? पूजा करने, शांति के लिए आए। उसी तरह से आप विद्यालय में आते हैं, क्यों आते हैं? केवल आकर के घूम के जाने के लिए नहीं, कुछ नई बातों को सीखने के लिए, और उन नई बातों को सिखाने के लिए उसके अनुसार टीचर भी होना चाहिए। उसके अनुसार ढलना पड़ेगा आपको, हमको ढलना पड़ेगा, व्यवस्था को ढलना पड़ेगा। नहीं तो आप जेल में रह जाएंगे, बाकी लोग पीछे से आगे पहुंच जाएंगे, आप गिनते रह जाएंगे अपने बच्चों को। इन बातों पर अपने हृदय में इन बातों को रखकर विचार जरूर करेंगे हमारे शिक्षक बंधुओं और विद्यार्थी भी, कि हम जिस मकसद से आ रहे हैं, सरकारी विद्यालय भी है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, किताब कॉपी खाना पीना सब कुछ मिलता है, फिर भी आपके पास हजारों रुपए देकर क्यों भेजते हैं गार्जियन? क्या कारण है भाई? क्यों नहीं उनको कुछ उस तरह का मिलना चाहिए?
तो इस पर हम सबों को विचार करना होगा और उसमें जो भी बदलाव की जरूरत है वह बदलाव करना होगा भी। तो आप इतना मेहनत करें कि इस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा आपको ही आगे करना है। आप देश के कर्णधार हैं।